प्यारे बच्चों, आज आपके अपने सुरेंद्र सर फिर से क्लास 11th का एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं जो चैप्टर नंबर 2 का है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको मैं आज कर रहा हूँ कि मोशन ऑफ इक्वेशन इन कैलकुलस मेथड। ठीक है, अब कैलकुलस मेथड का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। में आपको बता चुका हूँ पहले ही, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किस में है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है आपके जो मेरी लेक्चर बेसिक्स ऑफ फिजिक्स के बारे में आई है, मैं वहां पे आप उसको पढ़ लेना। और वो वीडियोस मेरे ख्याल से वीडियोस डिफरेंशिएशन तो फर्स्ट वीडियोस है ना, वीडियोस फर्स्ट है, उसको आप उसमें से देख करके यूज कर लें। और अब यहाँ पे उसको एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ, अब मैं सीधे इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था। और क्लास 9th में ग्राफिकल मेथड था और होप दैट मैं यहाँ पे अभी पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन से कराऊंगा, उसके बाद फिर बाकी दो मेथड भी सॉल्व करा दूंगा, क्योंकि ग्राफिकल मेथड क्लास एनसीईआरटी में, क्लास 11th के एनसीईआरटी में भी है। और क्लास अलजेब्रिक मेथड तो फिलहाल नहीं है कहीं, लेकिन फिर भी करवा दूंगा। उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कहीं ना कहीं। इसमें क्या है आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन चैप्टर टू मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ये है। अब इसमें क्या क्या कंडीशन बची आपके पास। पहला है इसमें फॉर्मूला है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड ये है। अब इसमें देखो, सबसे पहला देखिए आप, मैं इंस्टेंटेनियस की केस ले रहा हूं, मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ ए टी। ये इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। बाय डेफिनेशन किसका, बाय डेफिनेशन किसकी, ऑफ एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, जिसको हम बात कर रहे थे कल के लेक्चर में मैंने दिया था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यहाँ पे हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस की। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हो गया, एट अ पॉइंट। इंस्टेंटेनियस में क्या होगा, अब इसको बोलने में स्लोली कर रहा हूं, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू डीवी अपॉन ऑफ डी। ये था, ये बैकअप है ये वाला बैकअप इसके लिए जो मैंने कल बताया था। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता था। फिर मैंने ये कर दिया कि अगर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 इक्वल्स टू कितना हो गया, डेल्टा वी अपॉन ऑफ डेल्टा टी, और इक्वल्स टू इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, डी वी अपॉन ऑफ डी टी। ये इसका बैकअप था, ये यहां से आया है ना। अब यहाँ पे देखें इक्वल्स टू, अब इसको हम क्रॉस करेंगे तो ए डी टी इज इक्वल्स टू डी वी, ए डी टी इक्वल्स टू डी वी। इसको भी इस साइड लेके आए, इसको भी हम इस साइड लेके आए तो क्या हो गया कि डी बी इज इक्वल्स टू ए डी टी। अब यहाँ पे देखें इंटीग्रेशन डी बी, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया इनटू डी टी। इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पर v इक्वल्स टू यू है, इनिशियल वेलोसिटी u है, कब, जब t इक्वल्स टू 0 था। जब t इक्वल्स टू t हो गया तब आपके पास यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी। डेफिनेट इंटीग्रल लगा है यहाँ पे, कौन सा, डेफिनेट इंटीग्रल। अब इसमें क्या होता है, इज दिस इम्प्लाई दैट इसका इंटीग्रेशन होता है v और इसका मतलब हो गया v टू u, और इक्वल्स टू a बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन होता है a बाहर आ गया तो ये बचेगा आपके पास 0 टू t, और ये कितना हो गया dt। अच्छा ये ऐसे कैसे हुआ, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन v यानी 1 इंटू डी बी हो गया ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन v रेज टू पावर ऑफ डी बी हो गया, v रेज टू पावर ऑफ डी बी। अब इसके लिए क्या हो गया, तो दिस इम्प्लाइज दैट इसकी पावर 0 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, v 0 प्लस 1 अपॉन ऑफ 0 प्लस ऑफ 1, तो कितना हो गया, v बचा, वो इंटीग्रेशन ये हो गया। अपर लिमिट को ऊपर लिखा, लोअर लिमिट को नीचे लिखा। तो इसके लिए क्या कंडीशन आ गई यहाँ पर आपके पास,
v माइनस ऑफ u, v माइनस ऑफ u इक्वल्स टू a, इसका वापस t हो जाएगा, t टू 0। अब ये कितना हो गया, a t माइनस ऑफ 0 इज इक्वल्स टू v माइनस u। दिस इम्प्लाई दैट v माइनस u इक्वल्स टू at। इसको उस साइड लेके गए तो कितना हो गया, u प्लस ऑफ at। फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ये कैसे हो गया, बाय कैलकुलस मेथड। कौन सी मेथड है, बाय कैलकुलस मेथड। यहाँ पे देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने डेफिनेशन यूज की। किसकी डेफिनेशन यूज की है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यूज की, और जिसमें था a इक्वल्स टू डी वी अपॉन ऑफ डी टी। उसके बाद मैंने उसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद मैंने पूरा एवरेज निकाल दिया। क्या निकाला, एवरेज। देखो ये निकाला वही है, ये देखो डेल्टा वी अपॉन ऑफ डी टी। इंस्टेंटेनियस से, अब इसको ध्यान रखना, इंस्टेंटेनियस से अगर आपको एवरेज निकालना है तो इंटीग्रेशन, अगर एवरेज से इंस्टेंटेनियस निकालना है तो डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। क्या हो गया ये, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये हो गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। अब उसके बाद आ गया सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन ये थोड़ा सा टिपिकल है। सेकेंड इक्वेशन में हम फर्स्ट का यूज भी करते हैं। ये आपका सेकेंड इक्वेशन बचा। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये बच गया, s इक्वल्स टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। इसको प्रूव करना है, ठीक। अब यहां पर हम डेफिनेशन लगाएंगे वेलोसिटी की। बाय डेफिनेशन किसकी, ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की डेफिनेशन लगी तो क्या होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी dv इक्वल्स टू, सॉरी, वेलोसिटी इक्वल्स टू ds अपॉन ऑफ dt। बैकअप हो गया इसके लिए, वेलोसिटी इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन ऑफ चेंज इन टाइम, तो इक्वल्स टू डेल्टा s अपॉन ऑफ डेल्टा t। अब मैं अगर इसमें लिमिट लगा दूं, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, डेल्टा t टेंस टू 0, डेल्टा s अपॉन ऑफ डेल्टा t। अभी क्या बचेगा, ds अपॉन ऑफ dt। ये इसका बैकअप है, ठीक है। ये क्या है, इसका बैकअप है। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वाला इसका बैकअप है। इसको आपको उसमें जब आप एग्जाम में करेंगे तो वहां पे इसकी जरूरत नहीं है। ये कैसे आया, ये ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग, केवल समझने के लिए ये हो गया। अब यहाँ पे आपको s चाहिए, क्या चाहिए, s। u भी चाहिए, a भी चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे v है, इसमें हम फर्स्ट इक्वेशन रख देते हैं। कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। कैसे, v प्लस ऑफ ए टी, v की वैल्यू कितनी रखी, u प्लस ऑफ ए टी इक्वल्स टू डी एस अपॉन ऑफ डी टी। ये हो गया, u प्लस ऑफ ए टी इक्वल्स टू डी एस अपॉन ऑफ डी टी। दिस इम्प्लाई दैट u प्लस ऑफ ए टी और इनटू ऑफ डी टी इज इक्वल्स टू डी एस हो गया। ये बचा, अब कितना बचेगा, दिस इम्प्लाई दैट u डी टी एंड प्लस ए टी डी टी इज इक्वल्स टू डी एस। ये हो गया, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड में। अब मैंने क्या कर दिया, इसको दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ u डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a डी टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब दोनों में t के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जब t आपका 0 पे था, ये भी आपका 0 पे था, तो ये वाला कहाँ पे था, ये ए टी होगा, हाँ, ए टी डी टी, वी इक्वल्स टू यू पे ए प्लस ऑफ डी टी। 0 पे था उस टाइम पे, एस भी आपका किस पे था, 0 पे था। फिर जब आपका टी ये टाइम पे पहुंचा, ये भी टाइम पे पहुंचा, तो ये कितना हो गया आपके पास, ऐसे डिस्टेंस कवर अप कर लिया इसने। अब यहां से ये टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये यू है, तो u कांस्टेंट बन जाएगा। u को हमने बाहर निकाल लिया, u को हमने बाहर निकाला तो कितना बचेगा, 0 टू टी डी टी, और प्लस a को बाहर निकाला, 0 टू टी, और ये बचेगा t और डी टी इक्वल्स टू, यहां तो ठीक है, 0 टू s इंटू डी एस। ठीक है, अब इसके बाद इसमें से क्या हो गया, ये यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा t। अब देखो u इंटू इसकी वैल्यू बन जाती है t। अभी मैंने सॉल्व कर रखा है इसको, t और 0। ये कहाँ सॉल्व किया, देखो यहाँ पे भी सॉल्व किया, ये वाला
वहां पे v के बदले में t आ गया, बाकी प्रोसीजर पूरी सेम ऐसी है। और ये कितना बचेगा प्लस, प्लस ये बचेगा, ये हो गया आपके पास a, इसमें हो जाएगा t 1+1/1 इंटू, इसमें भी हो जाएगा आपके पास t रेज टू 0, और प्लस इसमें भी s, ये सॉरी इक्वल्स टू कितना हो गया s, ये बचेगा s टू 0, ये कितना हो गया s टू 0। तो दिस इम्प्लाई दैट u t माइनस ऑफ 0 इक्वल्स टू a, सॉरी प्लस a t स्क्वायर अपॉन ऑफ 2, t स्क्वायर अपॉन ऑफ 2, और ये बचेगा t टू 0, और इक्वल्स टू s माइनस s, और ये कितना है s टू 0। अब इसको पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, तो यहाँ पे कितना हो गया ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर माइनस 0 इक्वल्स टू s माइनस 0। तो ये कितना हो गया ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर इक्वल्स टू s। सो दिस इम्प्लाई दैट s इक्वल्स टू ut प्लस ऑफ हाफ ऑफ a t स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ठीक हो गया। अगर क्वेश्चन समझ में, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो इससे पहले आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का वीडियोस देख लीजिएगा, तो उसके बाद आप ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर उसके बाद भी अगर फिर भी समझ में नहीं आ पाता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, मैं कल फिर इस लेक्चर को रिपीट कर दूंगा दोबारा और दूसरे तरीके से करा दूंगा, ठीक है। तब तक आप वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी करें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने दोस्तों के साथ में भी डिस्कस करते रहें ताकि आपको वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। अब चलते हैं हम लोग थर्ड वीडियो के, थर्ड लेक्चर उसके ऊपर, थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। अच्छा, थर्ड इक्वेशन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो ये बचेगा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ऑफ 2as। ये क्वेश्चन थर्ड वाला, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। इसको कैसे करना, आप यहाँ पे देखें, इसमें भी पहली कंडीशन तो हमें ये है कि हमने इसमें लगा दिया बाय डेफिनेशन ऑफ ए। तो कितना हो गया बाय डेफिनेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू dv अपॉन ऑफ dt। ये समझ में आया, a इक्वल्स टू dv अपॉन ऑफ dt। इसमें मैंने चेन रूल लगा दिया। कौन सा रूल लगाया, चेन रूल। अब चेन रूल क्या होता है कि a इज इक्वल्स टू dv अपॉन ऑफ, आपको ds चाहिए dt इंटू मैंने ds और ds से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। यूक्लिड ने भी कहा था ये क्लास 9th में, है ना, दोनों साइड में ds से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे v कैसे पता चला मुझे यही करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या था v स्क्वायर लाना है। क्या लाना है, v स्क्वायर, तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं v चाहिए या u चाहिए, है ना, तो उसके लिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्यों किया, इसके बाद देखो मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, तो मैंने क्या कर दिया, इस ds को चेंज कर दिया, ds अपॉन ऑफ dt इंटू dv अपॉन ऑफ ds। ये मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है, आगे पीछे लिख सकते हैं। इसको मैंने यहां लिखा और इसको यहां लिख दिया। अब ये कितना बचेगा, ds अपॉन ऑफ dt इक्वल्स टू क्या हो गया, v इंटू ऑफ dv अपॉन ऑफ ds इक्वल्स टू कितना हो गया a। ये कितना हो गया बाय डेफिनेशन। कैसे हो गया, बाय डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या थी बच्चों, इसकी डेफिनेशन थी v इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू ds अपॉन ऑफ dt। ये थी, ये आपको समझ में आया होगा, मैंने इस वाले इक्वेशन में यूज किया था यहाँ पे, है ना। अब इसमें देखें ये हो गया। अब ये कितना बचेगा, दिस इम्प्लाई दैट, यहां से फिर करेंगे a ds इज इक्वल्स टू v dv, a ds इक्वल्स टू v dv। अब मैं पहुंच गया उस रेंज पर। अब मुझे इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ a ds इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dv। अब देखिए जब इसका s 0 था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी,
जब इसकी वेलोसिटी v हो गई तो ये वाली डिस्टेंस क्या बच गई, s बच गई। फिर से यहाँ पे एक फॉर्मूला था हमारे पास, इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n dx इक्वल्स टू एक्स एन प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ n प्लस ऑफ 1। तो यहाँ पे x के बदले में क्या आ गया, v, और इसकी पावर कितनी है, 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इक्वल्स टू v1 प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। यहाँ पे कितना हो गया, a तो बाहर आ गया, तो ds अपन, ये देखो a कैसे पता, मैं a को बाहर कैसे निकाल रहा हूँ, इसके लिए क्या है ना, ये s है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया, a, तो यहाँ पे बच गया आपके पास, चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया 0 to s। फिर दिस इम्प्लाई दैट a, ये बचेगा s, और ये हो गया s2 0, और ये हो गया v स्क्वायर अपॉन ऑफ 2, और यहाँ पे क्या हो गया, v और u बचेगा। इसमें से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, a s माइनस ऑफ 0 इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन ऑफ 2। अब ये कैसे, जहां कहीं पे v है वहां पे मैंने पहले अपर लिमिट रखी है, जहां कहीं पे u है मैंने वहां पे लोअर लिमिट रखी है, उन दोनों को बीच में माइनस कर दिया। ठीक है, इसका मोर डिटेल का कॉन्सेप्ट जो था वो एक बेसिक्स ऑफ फिजिक्स वाले वीडियोस में है, और मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो थर्ड वीडियो में, फर्स्ट वीडियो डिफरेंशिएशन का है, सेकंड वीडियो न्यूमेरिकल ऑन डिफरेंशिएशन का है, थर्ड वीडियो इंटीग्रेशन का है, और उसके बाद फिर आपके पास न्यूमेरिकल ऑन द इंटीग्रेशन का है। उस वीडियोस को देख लीजिएगा और प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। अभी कितना हो गया, इक्वल्स टू, ये बचेगा as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन ऑफ 2। इसको क्रॉस कर देंगे तो कितना हो गया, 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब मैं इसको इस साइड को लेके आऊंगा तो v स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, u स्क्वायर प्लस ऑफ 2as। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन मिल गया। दिस इज द थर्ड इक्वेशन, दिस इज थर्ड इक्वेशन। होप दैट ये समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छा, अब इसका जो ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं, क्या क्या करना है हमें। फर्स्ट में इसको कैसे याद किया जा सकता है, फर्स्ट केस में इसके जो ट्रिक जा रही है, जो ट्रिक्स जा रही है वो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में आपने क्या करना है, अप्लाई डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लगानी है। वो क्या हो गया, इसमें बचेगा a इज इक्वल्स टू dv अपॉन ऑफ dt। उसके बाद डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, क्या कर दो, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो। सेकंड इक्वेशन में क्या होगा, सेकंड इक्वेशन में आपको क्या करना है, यहां पर आपको डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी लगानी है। पहले स्टेप में डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी लगानी है। अब वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, v इज इक्वल्स टू ds अपॉन dt। फिर क्या करना है सेकेंड स्टेप में, एंड पुट वैल्यू ऑफ v की वैल्यू को रख देनी है। किसकी वैल्यू को रखनी है, v की वैल्यू से, को कितना, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, उसके बाद इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ गया, है ना। थर्ड इक्वेशन के लिए क्या लगाना है, फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ, इसमें आपको डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ही निकालनी है, एक्सेलरेशन लगाना है। क्या लगाना है इसमें, डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। उसके बाद क्या करना है, फिर मैनिपुलेट, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ds अपॉन ऑफ ds बाय ds। ये हो गया ऑन राइट साइड में इसको मल्टीप्लाई कर देना है। फिर क्या करना है, चेंज कन्वर्ट ds अपॉन dt इज इक्वल्स टू v। फिर वेलोसिटी की डेफिनेशन लगा देनी है, उसका इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही।
क्योंकि अब नेक्स्ट वाला से ज़्यादा भी नहीं हो पाएगा, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, उसमें फिर से आपके लगभग आधे घंटे की वीडियो बन जाएगी वो फिर से। तो इसलिए फिर मुलाकात होती है कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और टिल देन वीडियो को पॉज करके कॉपी करें। लेक्चर अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी बताते रहें। बेल आइकन को पुशअप करना मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको उसमें से मिलता रहेगा। टिल देन ओके, बाय बाय। वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें।